हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी और रियल स्टोरी लेकर के आई हूँ। आपका समय ना ख़राब करके हम स्टोरी शुरू करते हैं। आपकी आज की स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी है। आप सुनोगे तो आप पूरी स्टोरी ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको उसका समझ आएगा। तो चलिए, हमारे घर के पास ही एक भक्त हैं। तो उनके यहाँ पे लड्डू गोपाल नहीं थे। जब भी मैं जाती थी तो बोलती थी वो कि हमारे घर पे तो लड्डू गोपाल है ही नहीं। जो भी आता था उनके यहाँ पे तो उनको सबको बोलती थी कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल नहीं है। और ये सुना है मैंने कि अगर कोई लड्डू गोपाल देता है तो उनकी सेवा करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा फलदायक होता है। तो किसी उनकी रियल ननद नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसे ही ननद लगती हैं रिश्ते में। उन्होंने लड्डू गोपाल उनसे बोला होगा, देने के लिए तो नहीं बोला होगा, यही बोला होगा कि हमारे घर लड्डू गोपाल नहीं है, सेवा करना चाहते हैं हम। तो उन्होंने लड्डू गोपाल लाके दे दिए उनको। तो उन्होंने लड्डू गोपाल की खूब सेवा की, खूब अच्छे से उनको सुबह उठाती, स्नान कराती, रात को सुलाती। तो जब पहले वो सुलाती नहीं थी, जब मैं जाने लगी बच्चों को, मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो उनको छोड़ने के लिए जाते हैं तो बात करते हैं 2-4 मिनट खड़े होके। तो उन्होंने बताया कि मैं तो सुलाती नहीं हूँ, मैंने सुलाया करो, उनको जगाया करो, स्नान कराया करो रोज़ाना, और उनको शुद्ध वस्त्र पहनाया करो स्नान कराने के बाद। तो वैसा ही करने लगी लड्डू गोपाल की सेवा। तो हुआ क्या, उनके पास में ही एक फैमिली रहती थी। तो जिस लोगों को भक्त मिलते हैं उसी प्रकार की उनमें भाव आता है। तो उनके घर में लड्डू गोपाल हैं, सेवा करती थी वो भी। तो कुछ चीज़ें जब ख़राब होने लगती हैं, आपको लड्डू गोपाल का सेवा करने के लिए आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, सारी चीज़ें जल्दी करनी पड़ती हैं, रूटीन बनाना पड़ता है। बनने से बनता है ऐसा नहीं है। आप सोचो कि ऐसे ही उठकर बस आप करने लग जाओ तो लेट उठोगे तो सारा काम आपका लेट होगा। सुबह की एक एक मिनट आधा घंटे के बराबर होती है। तो चीज़ें मैनेज करने से होती हैं। उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, पर टाइम बच्चों को, परिवार को, घर के कामों में नहीं दे पा रही थी। तो उनमें झगड़ा होने लगा। उनके हस्बैंड वाइफ में बोले, यही है सारी लड़ाई की जड़, तू इसी में लगी रहती है, पूजा करती है, भगवान को ये भोग लगाती रहती है, घर का तो कुछ काम करती नहीं है, यही बैठी रहती है। तो उन्होंने बोला, ये लड्डू गोपाल को देकर आता किसी को। अपनी वाइफ से उन्होंने इस तरीके से बोला, बोले इनकी वजह से झगड़ा होता है, तो कुछ काम नहीं करती है। तो चीज़ें तो मैनेज करने से होंगी। आप सोचो कि उसी टाइम पर उठकर बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, लंच बनाना होता है, हस्बैंड के लिए लंच बनाना होता है। तो आप ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपको प्रातः ही उठना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर के पास में ही एक उनके से ज़्यादा उनका मेल जोल था। तो उन्होंने अपने लड्डू गोपाल उनको दे दिए। ये नहीं कहा कि मैं वापस भी लूँगी, आप मेरे लड्डू गोपाल ले लो, आप करो इनकी सेवा। तो वो भक्त अच्छे थे, उन्होंने उनके लड्डू गोपाल ले लिए सेवा करने के लिए। तो मैं एक दिन गई तो मैंने बोला, वो बोली कि मैं लड्डू गोपाल की पोशाक लेकर के आई हूँ, बहुत ही महंगी पोशाक आती है लड्डू गोपाल की। मैंने कहा हाँ महंगी तो आती हैं। बोले एक इसके लड्डू गोपाल को पहना दूँगी, एक मैं अपने लड्डू गोपाल को पहना लूँगी। मैंने इसके लड्डू गोपाल, किसके लड्डू गोपाल? तो बोले इन्होंने दे दिए हैं। मैंने क्यों दे दिए उन्होंने लड्डू गोपाल अपने घर की? अपना लड्डू गोपाल तो एक हमारे बच्चे के समान होते हैं, आपने जो भी रिश्ता बनाया है उसके समान ही हुए वो। तो ऐसे करके उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे बात हो गई, झगड़ा होने लगा था उनके घर में, तो उन्होंने लड्डू गोपाल मुझे दे दिए। तो पता है, जो भक्त जिस इंसान से, जैसे इंसान से मिलता है, उसका दिमाग, उसकी थिंकिंग, उनकी सोच वैसी ही बन जाती है। तो ऐसा ही कुछ टाइम बाद उन्होंने महसूस किया अपनी लाइफ में कि मुझे ये लड्डू गोपाल किसी ने दिए हुए हैं और मैं इनकी सेवा करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने लड्डू गोपाल ले जाओ। जिस भक्त का ये पति का मानना था कि इन लड्डू गोपाल की वजह से सारी अस्त व्यस्तता हुई है घर में, तो उन्हीं से बोला कि आप अपने लड्डू गोपाल ले जाइएगा हमारे यहाँ से। तो वो लड्डू गोपाल को दे देती हैं और वो ले जाती हैं। वो फिर से टाइम निकाल करके लड्डू गोपाल की जैसी भी सेवा करती हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद।
की बात है उनके यहाँ की। तो फिर क्या हुआ, जब जिन्होंने लिए थे लड्डू गोपाल सेवा के लिए, अब उनकी बारी आई। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे यहाँ की चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं तब से हो रही हैं जब से मेरे घर में लड्डू गोपाल आए हैं। उनका दिमाग इस तरीके से गया इन चीज़ों पर। काफ़ी बार ऐसा होता है, हमारी चीज़ें कुछ ख़राब होने लग जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान के करने से या फिर लड्डू गोपाल हमारे घर में आए हैं इनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मेरा तो ऐसा कतई मानना नहीं है। जो ये तुम्हारे कर्म है अपने, जैसे चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं या कुछ भी बात बिगड़ रही है, वो सारी तुम्हारे कर्म पर निर्धारित होता है। तो उन्होंने देखा कि लाइट की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हस्बैंड की जॉब चली गई है, कभी बच्चे बीमार पड़ते हैं, कभी खुद बीमार पड़ते हैं, तो उनका दिमाग सनका। तो उन्होंने इस सारी चीज़ों पर ये सोचा कि मैंने जब से लड्डू गोपाल उन्होंने दिए हैं तब से ऐसा हो रहा है। तो एक बड़ी घटना घटती है उनके जीवन में, जब उन्होंने ये लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया। क्या होता है, उनकी एक माताजी हैं, वो डेथ हो जाती है उनकी। माताजी तो उम्र की होती हैं, उनको आज नहीं तो कल तो मरना ही होता है। हर इंसान को इस दुनिया में जो आया है, ये सत्य वचन है, जिसको आया है उसको जाना ही है। तो पहले तो उनकी जो माताजी एक्सपायर होती हैं वो उनके यहाँ चली जाती हैं। जब वहाँ से सारे काम निपटा कर वापस जब घर आती हैं, तो उन्होंने एक विचार बनाया होता है अपने मन में कि मैं अपने लड्डू गोपाल मंदिर में छोड़कर आऊँगी। इनकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। उनका ये मानना हो गया, जब मैं जाती थी बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़ने के लिए, तो मुझे उनका मंदिर खाली खाली सा लगता था, लड्डू गोपाल नहीं दिखते थे। तो मैंने एक दिन हार के पूछ लिया, मैंने आपके लड्डू गोपाल नहीं दिखते, मुझे लगा दोपहर को सुला देती होंगी कहीं। तो मैंने पूछा, तो उनके बच्चों ने बताया मुझे कि लड्डू गोपाल मम्मी मंदिर में छोड़ आई। मंदिर में छोड़ आई? मैंने कहा क्यों छोड़ आई? तो उन्होंने बताया मम्मी का मन कुछ ऐसा ही हो रहा था, काफ़ी टाइम से हमारे घर में चीज़ें ऐसे ख़राब हो रही थी। फिर नानी की डेथ हो जाती है, तो मम्मी ने सोचा कि ऐसा ऐसे इस वजह से हो रहा है, तो इसलिए हम लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ आते हैं। तो मंदिर में वो हमेशा के लिए छोड़ करके आती हैं। और बच्चे बताते हैं कुछ टाइम बाद कि मम्मी ये बोलती हैं मैं तुम्हारे लिए दूसरे लड्डू गोपाल ले आऊँगी, पर उनको अब मैं घर में नहीं लाऊँगी। तो दुनिया में कैसे कैसे भक्त हैं, सोचो। चीज़ें खुद की वजह से ख़राब होती हैं, समय हो सकता है उस टाइम पे ख़राब होता है। तो लड्डू गोपाल को ऐसे ऐसे दोष क्यों लगाए जाते हैं कि लड्डू गोपाल हमारे घर में आए तब से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लड्डू गोपाल ने ये कर दिया, लड्डू गोपाल। अरे वो सारी चीज़ें तुम्हारे कर्मों के अनुसार हो रही हैं। तो मेरे तो समझाने से समझ में नहीं आई उन लोगों को। मैंने काफ़ी बताया भी, बच्चे ये बोल रहे थे कि हमें तो वही लड्डू गोपाल चाहिए, मम्मी को समझाएंगे। मैंने भी बोला उनको ऐसा कुछ नहीं है, पर नहीं समझ में आता किसी किसी के। तो चलो जो भी है, वो लड्डू गोपाल, मैं जब मंदिर गई थी तो मैंने दर्शन किए उनके, वो वहाँ पर बैठे हुए थे मंदिर में ही। तो देखिए ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। आप ऐसी सेवा क्यों करते हैं? अगर आपसे सेवा नहीं होती है तो आप कहते ही क्यों हो कि हमारे घर लड्डू गोपाल नहीं है, हमें तो कोई देगा तब हम उनकी सेवा करेंगे। अब आप खुद लेकर आओगे, तब इससे भी ज़्यादा कोई घटित घटना हो गई तो क्या आप अपने आप को फिर माफ़ कर पाओगे? तो जो समय पर निर्धारित है वही होने वाला है। आप लड्डू गोपाल को दोष ना दें। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कमेंट करने में कंजूसी ना करिएगा, राधे राधे कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।